नमस्कार दोस्तों, भक्ति जीवन चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं हूं मादी पांडे। आइए सुनते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा। इस कथा को सुनने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और मन की सारी इच्छाएं पूरी होती है। चलिए कथा सुनते हैं। अगर आपको कथा अच्छी लगेगी दोस्तों तो जय श्रीमन नारायण जरूर लिखिए कमेंट में। चलिए शुरू करते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा का संदर्भ यह है कि पूरा काल में शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य स्थित महर्षि सूत जी के आश्रम पर पहुँचे। महर्षि सूत से प्रश्न करते हुए ऋषिगण पूछते हैं कि लौकिक कष्ट मुक्ति, सांसारिक दुखों व कष्टों से मुक्ति पाने के लिए सरल उपाय क्या है। महर्षि सूत जी शौनक आदि ऋषियों को बताते हैं कि यही प्रश्न नारद मुनि ने भगवान विष्णु से किया था और भगवान विष्णु ने नारद मुनि को सांसारिक दुखों से मुक्ति का सरल उपाय बताते हुए कहा, इसका एक ही सरल उपाय है, वह है सत्यनारायण व्रत कथा। भगवान विष्णु ने सत्यनारायण का अर्थ सत्याचरण, सत्याग्रह, सत्यनिष्ठा बताया है। इस संसार में सुख और समृद्धि की प्राप्ति सत्याचरण द्वारा की जा सकती है अथवा सत्य ही ईश्वर को पाने का सर्वोत्तम मार्ग है। सत्यनारायण भगवान की प्रथम अध्याय। कथा इस प्रकार है कि एक बार नारद जी भगवान श्री हरिविष्णु के पास जाते हैं और उनकी स्तुति करने लगे। यह देख श्री हरिविष्णु नारद जी से बोले, हे भक्त, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं तथा आपके मन में क्या है, मुझे बताइए। नारद मुनि बोले, प्रभु, मृत्युलोक में अपने अपने पाप कर्मों द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेने वाले सभी जीव जंतु, इंसान किसी न किसी प्रकार की दुख व शारीरिक मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हैं। भगवान, इन सभी कष्टों व दुखों से मुक्ति पाने का कोई सरल उपाय बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। श्री हरि विष्णु भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के भले के लिए आपने बहुत अच्छी बात की है, इसलिए मैं आपको इसका उपाय बताऊंगा। इस व्रत को करने से व्यक्ति मोह माया से मुक्ति पा सकता है। इसे सुनिए। भगवान सत्यनारायण का स्वर्ग और मृत्युलोक में एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण मैं इसे कह रहा हूँ। विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख समृद्धि प्राप्त कर मृत्यु के बाद परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान विष्णु की बात सुनकर नारद मुनि बोले, प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल मिलता है, इसका विधान क्या है तथा इस व्रत को किसने किया, यह सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए, मेरी सुनने की इच्छा है। श्री हरि विष्णु ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख, शारीरिक मानसिक शौक आदि का शमन करने वाला व धन धान्य की वृद्धि करता है, सौभाग्य अखंड करता है और संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। भक्ति और श्रद्धा से बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल के समय भगवान सत्यनारायण की पूजा आराधना करें। नैवेद्य में उत्तम कोटि के भोज पदार्थ सवाया मात्रा में अर्पित करना चाहिए तथा भोग का प्रसाद लगाने के लिए केले का फल, घी, दूध, साठी गेहूं या चावल का आटा और शक्कर या गुड़ लेकर इन सभी को एकत्रित करके सवाया मात्रा में भगवान को भोग लगाना चाहिए तथा पूजा के बाद सब लोगों में विस्तृत करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के बाद सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और बंधु बांधवों व ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। कलयुग में यह सबसे छोटा सा उपाय है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भस्मन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत का दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे द्विजों, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदरपूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो। हे द्विजेश्वर, यह सब बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु,
मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपापूर्वक बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत करो जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी ब्राह्मण यत्नपूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूँगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उन सभी से लेकर उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों को कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ। हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विश्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुए। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखकर प्रणाम करके बोला, प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन्य धान आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूँगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रख कर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। इसके बाद प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण बनाया, सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन्य पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में सत्यपुर अर्थात वैकुंठ लोक चला गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत का तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शीला विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायण थी।
राजा एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनयपूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदरपूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपकी कथा अनुसार मैं व्रत एवं पूजन करूँगा। मुझे भी संतान नहीं है, इससे अवश्य ही संतान प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाली इस सत्यव्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतान प्राप्त होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में निवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उसने कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुरवाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां एक वर्णिक का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वर्णिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से वर्णिका पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु बनिया दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नापुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। उसके बाद वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञ देखकर उसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां वह साधु वणिक था। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों
वणिक पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु, हम 2 चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृष्टापूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। भगवान के श्राप से वणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोर ने चुरा लिया। लीलावती शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा से युक्त, भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती एक ब्राह्मण के घर गई, जहाँ जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहाँ बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माया ने कलावती कन्या के प्रेम पूर्वक पूछा माता ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, रात में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैं एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा। कन्या की उस बात को सुनकर वह वणिक की भार्या व्रत करने को उद्धत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान, आप हमारे पति एवं जमाता के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों हमारे घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत को भगवान श्री सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिया और स्वप्न में कहा, नृपश्रेष्ठ, प्रातःकाल दोनों वणिकों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले लिया है, अन्यथा राजधन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा में बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुत्र दोनों महाजनों के बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाराज नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृतांत का स्मरण करते हुए भय विह्वल हो गए और कुछ बोल न सके। राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदरपूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है। इस समय अब कोई भय नहीं है। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दोगुना करके दिया। उसके बाद राजा ने पुनः उनसे कहा, साधो, अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके, आपकी कृपा से हम जा रहे हैं, ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान का चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, साधु बनिया मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलन पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी सन्यासी, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ मुद्रा लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पता है आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर बोले, तुम्हारी बात सत्य हो,
ऐसा कहकर दंडी सन्यासी को रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर वह नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई अर्थात जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिकपुर चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने श्राप दे दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हम चले, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और वहाँ दंडी को देखकर उसने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदरपूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है, असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से व्याकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्म आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करे। उस बनिया की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वही अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर सज्जनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्नपूर्वक संभालकर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा, वह देखो, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक सूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभीष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधुओं के साथ बहुत सारे धन धान से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह अति आनंदित हुई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उनके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को ना देख महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन तथा कन्या का अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु बनिया ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विहल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी नौका के साथ वह कैसे अलक्षित हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से यह नौका हरण कर ली गई अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर भार्या सहित वह अधर्म साधु बनिया अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है अथवा हम सभी सत्यनारायण
भगवान की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दिनों के परिपालन भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्तवत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक आकाशवाणी की, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली गई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधु बनिया, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाशमंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चले, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की आवाज़ सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ लोक में चला गया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत का 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया था। एक बार वह वन में बहुत से पशुओं को मारकर वटवृक्ष के नीचे गया। वहाँ उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट हो भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकारवश न तो वहां गया और न उसे भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहां श्री सत्यनारायण का पूजा हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है। इस श्लोक में वह सभी इच्छित फलों को भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। वे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान श्री सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उसके अगले जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञा संपन्न सतान्द्र
शतानंद्र नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकहारा भील गुह का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त की। भगवान उल्का मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यवती साधु पिछले जन्म में सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुए। उसने आर्य से चीरकर अपने पुत्र की आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुरंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्रीमन्नारायण, जय हो भगवान।